ज़ावियार की दादी नायाब को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और नायाब को कहती है कि देखो बेटा, अपनी जगह नहीं छोड़ा करते। ये लोग तो चाहते ही ये हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। इन लोगों की चालों को नाकाम बना कर ही रहूंगी। ये लोग क्या समझ रहे हैं कि तुम उनके घर में रह रही हो। अब मैं इन लोगों को बताती हूँ कि इन लोगों को मैंने किस तरीके से ट्रीट करना है। मैंने इन लोगों को बहुत डील दे रखी है, लेकिन अब मैं इनको अच्छे तरीके से फिक्स करूँगी। जिस पर नायाब कहती है कि दादी, मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसा हो। ज़ावियर आगे ही इस बात के ख़िलाफ़ है कि मैं आपको हर वक्त उन लोगों के बारे में वर्गलाती रहती हूँ, लेकिन देखिए, आपके साथ मैंने कभी कोई बात नहीं की ताकि आपके रिश्तों में दरारें ना पड़ें, लेकिन फिर भी ये लोग कोई भी बात समझने को तैयार ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। मैं हाँ करूँ फिर भी ठीक, ना करूँ फिर भी ठीक। यानी कि हर चीज़ में इन लोगों ने मुझे बुरा बनाया हुआ है। अब तो जुनैद भाई को लेके तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बस यही हकीकत है कि अब इन लोगों को अपने दिमागों को दुरुस्त करना होगा। मुझसे ये इल्ज़ाम तराशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आए दिन कभी मुझे चोर बनाया जाता है और कभी मुझे कुछ बनाया जाता है। लेकिन दादी, ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। जिस पर उसकी दादी उसको समझाती है कि देखो, बस तुमने एक काम करना है, इस निकार और तानिया से दूर रहना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगी। यानी कि अब मैं अपनी मर्जी ही करूंगी। ये नहीं, लोग आप चाहे किस जो चीज़ का मर्जी करते दिखावा रहें, कर रही हो अब इस मुझे घर में? कोई भी इस घर फ़र्क में नहीं। तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है, और चाहते हुए भी तुम अपनी जगह इधर नहीं बना सकती हो। देखो, अगर कोई फ़र्क उधर आ जाता। असल बात तो ये है कि ऐसा ना हो कि तुम जुनैद की बातों में लग के अपने आप को बड़ी महारानी तस्वर करने लग जाओ। तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल गलत है। जिस पर आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये लड़की बिल्कुल नहीं बदलने वाली और पता नहीं क्या क्या करेगी। आप इसके हाथ से सारे इख्तियारात ले लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मामला ठीक है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत होने जा रहा है। यानी कि तानिया बुरे तरीके से दिमाग भर रही है अपनी सास का, और कहती है कि बात कीजिए दादी जान से कि सारे इख्तियारात उससे ले लिए जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मामला ठीक है। जिस पर आप देखेंगे कि नायाब कहती है कि मैंने कौन से आप लोगों के इख्तियारात को छेड़ा है। मैंने तो कभी किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया है। अरे, एक बात की थी सीधी सी, लेकिन आप लोगों ने तो उस बात का तमाशा ही बना के रख दिया। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो मानने को तैयार ही नहीं। ज़ावियार कहता है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, लेकिन इतनी पुरानी हमारी मुलाजमा झूठ कैसे बोल सकती है? तुमने ज़रूर कुछ किया होगा। मुझे पहले दिन से ही शक था कि तुम ये हरकतें करोगी, और देखो, आज वही हुआ है। तुमने वही कर दिखाया जिस चीज़ का हमें डर था। जिस पर वो कहती है, मेरा यकीन माने, लोगों की बातों में आके आप अपने आप को इस तरह से क्यों ख़राब कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको मेरी इस बात पर यकीन करना होगा। लेकिन निगार कहती है कि वो मेरा बेटा है और मेरी ही बात पे यकीन करेगा। देखो, तुम्हारी हैसियत नहीं है इस घर में रहने की, और इसीलिए समझाती थी। इस किस्म की लड़कियां इसी तरह के देखो, इन काम सब करते हैं। चालाकियों से लेकिन कुछ भी तुम्हें अपनी हासिल माँ की नहीं बात होने समझ वाला। नहीं ये बात तो तय है कि आप जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। जो उसकी हैसियत है वो उसकी हैसियत ही रहने वाली है। खैर, आप देखेंगे कि नयाब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिस पर उसकी अपनी दादी उसको कॉल करती है और कहती है कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। इतना भी दीद लिहाज नहीं था जावियार में कि उसने हमें 2 पल के लिए वहाँ पे बर्दाश्त कर लिया हो। मैं तो हैरान ही होगी, मेरी तो अक्ल ही दंग रहेगी। तुम्हारी भाभी इस बात से काफ़ी खफा है। आखिर ये लोग क्या अपने आप को समझते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर वो कहती है, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। और भाभी को भी समझाइएगा कि दिल में ऐसी कोई भी बात ना रखेगा। खैर, आप देखेंगे कि हर तरीके से नयाब हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेसूद कुछ भी उसको हासिल नहीं होता है। जो वो अच्छा करने की कोशिश करती है उसके बरक्स हो जाता है और उल्ट हो जाता है। इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन घर में उसकी दादी की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी बिगड़ती जा रही है और ख़राब होती जा रही है। ज़ाहिर सी बात है, हर वक्त वो नायाब की टेंशन ले लेके पागल हो रही है,
और बार-बार यही कह रही है कि अगर मैंने उसकी तरबियत में थोड़ा चालाकपन ले आती तो ऐसा ना होता। आज जिस तरह वो धक्के खा रही है, ऐसे नहीं होना था। ख़ैर आप देखेंगे कि नायाब जो है वो दादी से कहती है कि सारे ठीक ही तो कह रहे हैं। आप सारी ज़िम्मेदारियाँ हर चीज़ अपने होल्ड में रखें या फिर तानिया को दे दीजिए। वो वाक़ई में मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल है और वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से सँभालेगी। आगे से वो कहती है कि ये बात तुमने तय नहीं करनी है, ये बात मैंने तय करनी है और मैंने कर ली है। जो जिसका हक है उसको ज़रूर मिलेगा। देखो किसी के साथ इधर नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यानी कि पूरे तरीके से उसको तसल्ली दी जा रही है कि तुम इन सब बातों की टेंशन ना लो। हालाँकि बीचन जानती हैं कि सारा कुछ वो लोगों के कहने पे कर रही है। यानी कि दिन ब दिन जो उसके बदतर से बदतर हालात होते जा रहे हैं, उसको देखकर उसके मद्देनज़र वो ये सारी बातें कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम बिला वजह परेशान मत हो। ये लोगों का काम है बोलना और ये लोग बोलते रहेंगे। इसलिए मज़ीद इन सब लोगों की टेंशन नहीं लेनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि जुवेरिया कहती है कि इस बात का बदला तो मैं लेकर ही रहूँगी इससे। इसने जो-जो कुछ मेरे साथ किया है, इन सब चीज़ों में इसकी गलती है। लेकिन ज़ाबेर कहता है कि एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हुआ था उसकी वजह ये बेचारी नायाब नहीं थी, बल्कि तुम खुद थी। आगे से आप देखेंगे कि वो अपने भाई से उलझ पड़ती है और कहती है कि आखिर आप भी उसकी ज़ुबान बोलने लग चुके हैं। ये बात तो तय है और ये बात हमें समझ आ रही है। लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि मुझसे खुद नायरा आंटी की बात हुई है, उन्होंने मुझसे खुद सारी बात की है। इसलिए किसी पर बिला वजह तोहमत और इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि अपनी ज़ुबान को बंद रखा जाए और मज़ीद इस तरह की कोई भी बात आइंदा से तुम नहीं करोगी। चाहे जो कुछ भी है उसका एक हक है इस घर में और तुम्हें ये बात समझनी होगी। आप लोग इस बात को समझने की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग अच्छे रास्ते पर, अच्छे ट्रैक पर चलता है, साथ ही तानिया और निगार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं कि सारा मामला उल्ट हो जाता है और कुछ समझ भी नहीं आती किसी को। खैर आप देखेंगे कि दादी समझाती है नायाब को कि नायाब तुम परेशान मत हो, देख लेना तुम्हारा जो मुकाम है वो मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूँगी। चाहे ये लोग लाख कोशिशें कर ले उसके बावजूद भी इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये बात तो तय है। लेकिन आप देखेंगे कि फ़िलहाल जो मामलात जा रहे हैं उनकी वजह से बेचारी नायाब काफ़ी परेशान है और वो समझ रही है कि बहुत मुश्किल है ये सब कुछ करना क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो इस चीज़ को लेके चलती है और सबकी बातों पे यकीन करती है। यानी कि जैसे जुनैद उसको अपनी बहनों की तरह ट्रीट करके उसका बता रहा है कि तुम्हें थोड़ी चालाकी और होशियारी दिखानी है और उसकी काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में मदद कर रहा है। ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ दादी भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हर तरीके से इसको सेव किया जाए और इसको थोड़ा होशियार बनाने की कोशिश की जाए।